हेलो दोस्तों। मैं आज अपना फेवरेट डायलॉग लेके आपके पास आया हूँ कि ये है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। ओके। इसमें अजय देवगन सर ने एक बहुत ही सॉलिड डायलॉग बोला है, मुझे बहुत ही पसंद है ये। और इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उससे भी ज्यादा कि क्या क्या यूज नहीं किया उस पर, सिर्फ छोटा सा डायलॉग है कि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनके लिए उनका बाप बन के आता हूँ। दोस्तों, ये जो डायलॉग है वो मुझे बेहद पसंद है। मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, मैं समझाऊंगा आपको इसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर। लेकिन पहले हम समझते हैं कि इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है वो देखते हैं। तो दोज who do not respect their mother, ओके, कि वो लोग जो उनकी माँ की इज्जत नहीं करते हैं, आई कम टू देम, ओके, आई कम टू देम एज देयर फादर, ओके, यानी कि जो अपने माँ की इज्जत नहीं करता, मैं उसके लिए उसका बाप बन के आता हूं। अभी दोस्तों इसको हम समझेंगे वर्ड बाय वर्ड ग्रामर। ग्रामर में क्या, सबसे पहले एक सेंटेंस बनाने में हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, सेंटेंस बनाने में हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, ये जो प्रोनाउन और नाउन होते हैं ना, ये सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। ओके, तो ये जो दोज है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो हमें दिशा निर्देश करता है, ऐसे प्रोनाउन कि वो लोग, ओके, वो लोग। हु क्या होता है, देखो ये जो WH1 है, इसको हु नहीं कहेंगे, इसको हु कहेंगे। ओके, इसमें W जो है वो साइलेंट रहता है। तो ये जो हु है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, हु रिलेटिव, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दोज को इंडिकेट करता है। ओके, अभी ये जो डू है ना, वो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, यानी कि वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। तो दोज वो डू नॉट, नॉट जो है वो हमें नेगेशन बताता है। ओके, रिस्पेक्ट यानी कि कुछ काम करने की। ओके, तो ये जो सेंटेंस है इसमें मेन काम क्या हो रहा है कि माँ की इज्जत करना। ओके, मतलब कि रिस्पेक्ट देना। तो रिस्पेक्ट जो है वो एक इज्जत दी जा रही है, तो एक क्रिया हो रही है, एक काम हो रहा है। तो रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत देना। अभी देयर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है जो कि मदर को इंडिकेट करता है। ओके, तो देयर मदर। अब ये जो देयर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, पजेसिव प्रोनाउन है जो कि जो दोज है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देयर मदर जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। तो मदर जो है वो हमारा नाउन है। ओके, देयर मदर वो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें देयर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है और मदर जो है वो नाउन है। तो दोस्तों पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे जो दोज है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये जो डू है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो रिस्पेक्ट है वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, और ये जो देयर मदर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये था एक वर्ड बाय वर्ड ग्रामर। ओके, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की समझ। ओके, कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए या तो सेंटेंस बनाने में हेल्प करने के लिए यूज हुआ है। ओके, अभी ये जो दोज है ना, इसका पजेसिव देयर होता है। जैसे आई का माई होता है। ओके, आई का माई होता है, यू का योर होता है, ही का हीज होता है, वैसे ही देयर दोज का देयर होता है। दोस्तों फिर से एक एक्सप्लेनेशन ले लेंगे कि दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट देयर मदर, मतलब कि वो लोग, दोज मतलब वो लोग, की जो, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका मतलब होता है कि की जो, वो लोग की जो नहीं करते हैं। ओके, नहीं करते हैं रिस्पेक्ट, डू नॉट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करने का काम नहीं करते हैं किनको, उनकी मदर को, उनकी माँ को, मतलब कि जो लोग उनकी माँ का रिस्पेक्ट करने का काम नहीं करते हैं। ओके, ये एक सेंटेंस यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आगे वाला सेंटेंस लेते हैं। अब ये जो आई है वो यहाँ पे वापस हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ओके, तो ये हमारे सब्जेक्ट के तौर पे आ गया है। अभी कम जो है वो यहाँ पे एक क्रिया हो रही है कि मेरे आने की क्रिया।
तो ये हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे जो डू है वो ऑक्सिलरी वर्ब था, वो हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ पे रिस्पेक्ट वो है जो मेन वर्ब था। वैसे ही यहाँ पे कम जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, कम जो है वो मेन वर्ब है। अभी टू, टू एक हमारा प्रपोजिशन है। ओके, कि टू वो दिखाता है कि कहां पे। ओके, तो धैम मतलब कि उनके लिए। ओके, उनके लिए धैम एज देयर फादर। एज यानी के रूप में या तो बनकर। ओके, एज क्या है कि के रूप में या तो बनकर। तो ये एक हमारा प्रपोजिशन है। ओके, ये एक हमारा प्रपोजिशन हो गया। अभी देयर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है और फादर जो है वो एक नाउन है। ओके, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है और फादर वो हमारा नाउन है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे जो दोज वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें दो वर्ब है, उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। ओके, अभी दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा एक ही है जो कि मेन वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की हमें आवश्यकता नहीं हुई है, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है। वो शायद इसीलिए कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। ओके, ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है और इसको हमने नेगेशन बनाने के लिए, ये सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाने के लिए मैंने डू के साथ में नॉट का यूज किया है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब डू की जरूरत पड़ी है। ओके, और ये जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें मुझे कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने डायरेक्टली एक सेंटेंस बना दिया है। ओके, तो दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट देयर मदर मतलब कि वो लोग जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हैं। आई कैम टू देम एज देयर फादर, मैं आता हूं उनके पास क्या, एक रूप लेकर, बनकर, देयर फादर, उनका बाप बनकर आता हूं। ठीक है, तो ये था दोस्तों फुल्ली एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर ऑफ दिस डायलॉग। ओके, ऐसे बहुत से डायलॉग मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे बहुत से डायलॉग्स की लिंक रखी है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।